साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 35 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूं। अभी इसमें कुछ भी बीजा हुआ नहीं है, डिस मार्कर किसान ने छोड़ी हुई है। वीडियो थोड़ा हमारे पास जो पहले का इनका पड़ा था पुराना हमसे शेयर किया है और लेटेस्ट में अभी डिस मार के छोड़ी हुई है। कई कारण हो जाते हैं क्योंकि ये दूर के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी इनके पास में ज़मीनें हैं, तो यहाँ अब आगे जो है बिजाई करेंगे। पूरी बात जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर 13-14 फुट पर वाटर लेवल है, 60 फुट पर जो है अभी ट्यूबवेल है, 16-17 फुट और नीचे उसकी पाइप है। और इन्होंने जो ये पानी इस ज़मीन में ला रखा है वह 2 मरबा दूरी पर 2 बिस्वा ज़मीन एक हरिजन के नाम पर थी। उसने ट्यूबवेल लगवा रखा था, कनेक्शन नहीं ले रखा था। इन्होंने कनेक्शन अपने नाम से लिया है और पाइप दबा करके खेत में जो है ये ट्यूबवेल को लेकर के आए हैं और वहीं पर एक और ट्यूबवेल लगा करके ये पानी लाएंगे। लेकिन वो ज़मीन जो है अभी भी हरिजन के नाम पर है, वो कन्वर्ट करवानी पड़ेगी और कन्वर्ट ज़मीन जो है हो जाती है। जब आप लेने पर आते हैं चीज़ें तो हरिजन से भी बात उस भाई से हो जाती है कि साहब आपका क्या कुछ रहेगा, और इन्होंने वो ज़मीन खरीद रखी है। ये पानी की आप इसमें डिग्गी देखिए, 75 बाई 75 फुट की ये इसमें डिग्गी है पानी की, और एक ट्यूबवेल है, दूसरा भी वहीं लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि जी इस ज़मीन में ट्यूबवेल क्यों नहीं है। किसी ने कहा कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है। जब लगी हुई चीज़ कोई परमानेंट मिल जाती है तो किसान का विश्वास भी वहीं बन जाता है कि भाई वहाँ जब है चीज़ और तैयार है तो क्यों न वही ले ली जाए। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया है। पास में और भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, नरमा की अच्छी फसल है, मीठा पानी है, वाटर लेवल भी ठीक है। ये साहब कमान ज़मीन है, बाहर के राज्यों के लोगों के नाम नहीं हो सकती, लेकिन इसमें नहर की बारी तो लिखी हुई है, लेकिन अभी तक पानी नहीं इसमें बना हुआ। अब वो पानी अगर बनवाया जाए तो पानी भी इसमें ज़मीन में आ जाएगा, लेकिन अभी पानी नहीं लग रहा। तो जितनी मैंने बातें किसान से की हैं वो सारी की सारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और 28 फुहारे हैं, 35 पाइपें हैं, एक मकान है। डिग्गी की बात मैंने आपको कर दी। कनेक्शन ट्यूबवेल का इन्हीं के नाम है, पाइप दबा करके लाए हैं। एक और वहीं पर ट्यूबवेल लगाएंगे 2 बिस्वा में। ये कुल 35 बीघा और 2-3 बिस्वा ज़मीन पड़ती है। सारी में तारबंदी है, झटके वाला तार है। विजयनगर 5 किलोमीटर है इस ज़मीन से, और डामर रोड जो है उससे 3 बीघा ये ज़मीन अंदर पड़ती है। कटान का इसमें रास्ता आता है और वो जो डामर रोड है वो विजयनगर से सुखचैनपुरा की ओर जाता है, आगे वो छत्तरगढ़ रोड पर चला जाता है। ये ज़मीन 3AS चक की है। सूरतगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर है जो कि तहसील है, और गंगानगर इसका जिला पड़ता है। भाइयों अगर मैं रेट की बात करूं तो 3,40,000 से किसान अपनी ज़मीन नीचे नहीं देगा। मैंने उन्हें कहा भी कि भाई लोग जो है दाएं बाएं से पूछते हैं, 19-20 का फ़र्क तो हो जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा उछाल रखते हैं तो फिर वो बात जो है बन नहीं पाती। तो इन्होंने भी हमसे बिल्कुल स्पष्ट बात की और मैं भी अपनी तरफ से कोई इसके अंदर कुछ जोड़ नहीं रहा। टेबल मीटिंग में आपकी करवा देता हूँ किसान से, और जहाँ पर आपकी बात बने वो आपके नसीब। 3,40,000 रेट बीघे का है, और HDFC का इस ज़मीन पर 5.5 लाख रुपए लोन है। तो ये कहते हैं कि 3-4 लोगों के ये जो ज़मीन नाम है, इनकी अपनी लड़की है संदीप कौर, और माता का नाम वहाँ है मंजीत कौर, सरजीत कौर, पुत्र जगन कौर और भगत सिंह। मतलब 2-3 लोगों के ये नाम है। वो सारे के सारे देने के लिए राज़ी हैं, तैयार हैं। और HDFC का जो 5.5 लाख लोन है, जब अपनी बात बन जाती है, सब कुछ लिखा जाता है एग्रीमेंट पर, तो आप डायरेक्ट पार्टी को पैसा ना दे करके 5.5 हम HDFC बैंक में दे करके वहाँ से नो ड्यूज अपनी ले लेते हैं। साथियों इस नहर से 1 किलोमीटर दूरी पर इंदिरा गांधी ब्रांच की एक शाखा ASI शाखा जिसे बोलते हैं अनूपगढ़ वाली,
वो जा रही है, जिसकी चौड़ाई 80 फुट है, पानी उसका 7 फुट खड़ा चलता है। जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको दोहरा दी हैं। डायरेक्ट मैं आपको किसान का ही नंबर दूंगा, उसी से आप बात करेंगे और जो भी निर्धारित होता है वह आप मिल के कर लेते हैं। जो लोन है वो डायरेक्ट हम बैंक में दे करके उसकी नो ड्यूज़ ले लेते हैं। तो जितनी भी बातें थी, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। रेट 3,40,000 रुपये रहेगा पर बीघा। मेरा नंबर 70,152,12,224 है। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप फ़ोन करके कमेंट में लिख सकते हैं। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, देख रहे हैं, करेंगे, लाइक कर रहे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे चैनल पर इतना प्यार, विश्वास और भरोसा करते हैं। हम भी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे और जितनी भी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से हम कर लेते हैं। वो अच्छा रहता है ताकि अंत तक कोई संशय हमारा ना रहे। और इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप भी अपनी वीडियो हमें भेज सकते हैं जायज़ रेट में। जय हिंद, जय भारत।